हाय एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय कक्षा छठी में प्रवेश हेतु यहाँ पर एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपके बच्चे या फिर आपके परिवार में किसी बच्चे का अगर आप एडमिशन करना चाह रहे हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में एडमिशन वहाँ पर आप दिला सकते हैं। कक्षा छठी से 12वीं तक निःशुल्क यहाँ पर आपको शिक्षा दी जाती है और इसमें हॉस्टल प्लस आपको सभी प्रकार की सुविधाएं इसमें आपको मिलती हैं। एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आप ये काम करता है। तो इसका फॉर्म फिल कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, सबसे पहले इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है, या फिर किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है उसमें यहाँ पर आपको टाइप करना MPSOS। इसे आप टाइप करेंगे, फर्स्ट आपको जो लिंक मिलेगी ओपन स्कूल, इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपको सर्विस वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर यहाँ पर आपको सिंपली कर देना है क्लिक। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इन 6th क्लास विशिष्ट आवासीय विद्यालय या फिर आपका एकलव्य आवासीय विद्यालय, एकलव्य आदर्श विद्यालय आप कह सकते हैं। कक्षा छठी में प्रवेश की सूचना यहाँ पर आपकी आ चुकी है। अगर मैं बात करूँ, आवेदन जो है वहाँ पर 10 तारीख से शुरू हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट है 10 फरवरी, जैसी लास्ट डेट रहने वाली है। विद्यालय में जो सीट की अगर संख्या की मैं बात करूँ तो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में जो लड़के हैं, लड़कों के लिए यहाँ पर आपको 1775 और लड़कियों के लिए 1800 सीट यहाँ पर आपको अवेलेबल है। टोटल यहाँ पर आपको 35 से 75 के अप्रोक्सीमेटली है। माता सबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिषद जिसको आप कह सकते हैं, 4550 सीट टोटल खाली है। इसमें लड़के नहीं रह सकते, सिर्फ लड़कियों के लिए। और आदर्श आवासीय विद्यालय में 280 सिर्फ लड़के रह सकते हैं, लड़कियां नहीं, तो इसके लिए टोटल 280 है। अगर ओवरऑल टोटल की बात करें तो 8405 यहाँ पर सीट खाली है। इसकी एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो 22 फरवरी 2026 को इसकी एग्जाम है। एग्जाम का जो टाइम है 10 बजे से लेके 12 बजे तक एक से एग्जाम टाइम यहाँ पर आपको रहने वाला है। एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ता है। एंट्रेंस एग्जाम की अगर आपका क्वालिफाई होता है, मेरिट लिस्ट आती है, उसके बेसिस पे यहाँ पर आपको एडमिशन होते हैं। अगर आपका सिलेक्शन होता है, अगर आपके बच्चे, यहाँ पर आपको कक्षा छठी से 12वीं तक आपको निःशुल्क शिक्षा वहाँ पर आपको दी जाएगी। हॉस्टल की सुविधा आपको अलग अलग मिलेगी, गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए। बुक्स एंड यूनिफॉर्म भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्म फिल कैसे आपको करना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लिंक आपको देखने को मिल रही है, सबसे पहले यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या क्या करना है, यहाँ पर आपको व्यक्तिगत आपको पर्सनल डिटेल यहाँ पर आपको फिल कर देना है। सबसे पहले बच्चे का नाम यहाँ आपको डाल देना है और उसके बाद में उसके फादर का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, उसके मदर का नाम यहाँ आपको डाल देना है। उसके बाद में उसके गार्जियन का नाम, उसके अभिभावक का नाम यहाँ आपको डाल देना है। अगर किसी बच्चे का मदर है, फादर का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं, और अगर फादर नहीं है यहाँ पर आपको मदर का नाम डाल सकते हैं। अगर वो दोनों नहीं है तो यहाँ पर आपको जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है उनका नाम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। आप मध्य प्रदेश डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके फादर का है, यहाँ पर आपको येस कर देना है। उसके बाद में जेंडर आपका मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि डू यू हैव सर्टिफिकेट STS नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल, इसका सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आपको येस कर देना, नहीं तो यहाँ पर आपको सिंपली नो कर सकते हैं। कैटेगरी आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको ST या फिर SC जो भी कैटेगरी वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जो भी ऑप्शन इसमें अगर आपको इसमें से अगर आपके पास लागू होता है तो यहाँ पर आपको सिंपली येस कर सकते हैं, अदरवाइज सब में यहाँ पर आपको नो कर सकते हैं। सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन आपको दे रखा है चिल्ड्रन ऑफ स्टाफ ऑफ MRS, या फिर जो बच्चे के पेरेंट्स है, जो मदर फादर है, MRS स्कूल से पहले से कोई कार्यरत है, कोई शिक्षक या फिर कोई टीचर या फिर उस डिपार्टमेंट में अगर कोई स्टाफ है वहाँ उस एकलव्य मॉडल से अगर कोई स्टाफ है, येस कर सकते हैं, अदरवाइज इसको भी यहाँ पर आपको नो कर सकते हैं। उसके बाद में आर यू फिजिकल हैंडीकैप्ड, क्या आप विकलांग है, अगर आपको विकलांग है तो यहाँ पर आपको येस करना है, और विकलांग का प्रकार यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा किस प्रकार का आपका विकलांगता है। नहीं है तो यहाँ पर आपको सिंपली नो कर देना है। उसके बाद बच्चे की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2011, 12, 13, 14, 15 और 16, मतलब कि यहाँ पर आपका 11 के बाद में जिस भी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ होगी वो ही यहाँ पर आपको फिल कर सकता है, अदरवाइज कोई दूसरा फॉर्म यहाँ पर फिल नहीं कर सकता है। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके बच्चे की एज भी यहाँ पर आपका आ जाइए। बच्चे स्टूडेंट की समग्र आईडी यहाँ आपको फिल कर देना है, मतलब कि पर्सनल समग्र आईडी डालना, मेंबर आईडी यहाँ पर आपको फिल कर देना है। फैमिली की एनुअल इनकम आपको डालना है कि आपके आय प्रमाण पत्र में आय कितनी डली हुई है। अगर किसी के मदर है फादर नहीं है तो यहाँ पर आपको मदर के नाम से आय प्रमाण पत्र बना होगा उसके डाल सकते हैं, या फिर कोई गार्जियन अभिभावक है जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, या फिर आपके फादर का आय प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको लगा सकते हैं। उसमें आय कितनी लिखी वो यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद में ब्लड ग्रुप, अगर आपको पता है ब्लड ग्रुप यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में नेम ऑफ द ट्राइब, तो आप किस टाइप से, अगर आप यहाँ पर जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट करते हैं, ST सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आपको ST में किस टाइप से आप बिलोंग करते हैं वो डाल देना है। और अगर आप यहाँ पर SC सिलेक्ट करेंगे तो SC का यहाँ पर आपको ट्राइब नहीं आएगा, ठीक है। तो जो भी आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर आपको ट्राइब का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी आपका भेल बिलाला बारी यहाँ पर गोंड वगैरह, तो जो भी आपका ट्राइब सिलेक्ट है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद में आपको शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर आपको डाल देना है। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर आपको जो भी
स्टूडेंट इसमें कक्षा 5वीं में वर्तमान में अगर कोई पढ़ाई कर रहा है वो ही यहाँ पर आपको फिल कर सकता है, मतलब कि करंट में यहाँ पर आपका अध्ययनरत होना चाहिए। तो एग्जामिनेशन नेम में यहाँ पर आपको 5वीं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इंस्टीट्यूट नेम में यहाँ पर आपको अपने स्कूल का जो 5वीं आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हो वो 5वीं कक्षा का स्कूल का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद में आप उसमें किस मीडियम में आप पढ़ रहे हैं वो मीडियम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में स्टेट आपका एमपी यहाँ पर आपको आ जाए क्योंकि ये एमपी से फॉर्म है। इसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट, तो आप जो 5वीं पढ़ रहे हैं वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़ रहे हैं जिले में, वो यहाँ पर आपको जिला सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में अपेयरिंग या फिर आपका पास, तो यहाँ पर आपको 2026 आपको ऑटोमेटिक रहेगा क्योंकि यहाँ पर आपका अपेयरिंग है अभी आप। उसके बाद में एग्जाम सेंटर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, एग्जाम सेंटर और एग्जाम डिस्ट्रिक्ट और एग्जाम मीडियम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, 3 चीज़। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एग्जाम का डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है कि आप एग्जाम कौन से जिले में आप देना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद में आपका एग्जाम का ब्लॉक, आपका विकास खंड, आपका तहसील, आप जिस भी ब्लॉक में आप अपने एग्जाम सेंटर को आप देना चाह रहे हैं वो ब्लॉक यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में एग्जाम का मीडियम क्या रहने वाला, आपका हिंदी या फिर इंग्लिश, तो मीडियम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको स्कूल का सिलेक्शन यहाँ पर आपको करना है। एकलव्य स्कूल चॉइस फिलिंग यहाँ पर आपको करना रहेगा। कम से कम ये 7 आपको स्कूल यहाँ पर दे रहेगा। सबसे पहले आपको एकलव्य का स्कूल यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मॉडल स्कूल आपको सिलेक्ट करना है। तो आपको 2 स्कूल यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने को मिल सकता है। तो सबसे पहले फर्स्ट चॉइस आपको स्कूल को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, उसके बाद में सेकंड, उसके बाद में थर्ड, उसके बाद में फोर्थ। तो जो भी आप जिस भी स्कूल को आप लेना चाह रहे हैं सबसे पहले आपको लिस्ट आपको चेक कर लेना है कि आप किस स्कूल को लेना चाह रहे हैं। सबसे पहले प्रेफरेंस अपने डिस्ट्रिक्ट में ही देते हैं, लेकिन आप बेटर है आप जो भी स्कूल सिलेक्ट करना चाहे वो यहाँ पर कर सकते हैं। आप फर्स्ट में जिसको आप प्रेफरेंस रखना चाहे वो प्रेफरेंस यहाँ पर आपको दे सकते हैं। उसके बाद में सेकंड प्रेफरेंस यहाँ पर आपको दे लेना है। उसके बाद में इसी तरह से आपको सारे 7 यहाँ पर आपको अपने हिसाब से आपको पहला स्कूल आपको ये रखना है, दूसरा आपको ये रखना है, तीसरा ये रखना है। तो अपने हिसाब से जिसको भी आप फर्स्ट में प्रायोरिटी आप देना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपको 7 स्कूल यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में मॉडल स्कूल का चॉइस फिलिंग यहाँ पर आपको करना है। उसमें भी यहाँ पर आपको 7 आपको चॉइस फिलिंग, किसी इसमें 5 भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको मॉडल स्कूल भी प्रेफरेंस आपको इसी तरह से आपको दे लेना है कि आपका सबसे पहले कौन सा मॉडल स्कूल आप रखना चाह रहे हैं, सेकंड में कौन सा स्कूल आपको रखना है, थर्ड में कौन सा आपको रखना है। इस तरह से सारे स्कूल का यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपको 7 स्कूल यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में स्थायी पता परमानेंट का जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना। जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस, वो यहाँ पर आपको डाल देना। आपका हाउस नंबर, मकान नंबर यहाँ डाल देना है। उसके बाद में आपका विलेज या फिर आपका टाउन यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। आपका एरिया कॉलोनी क्या लगता है, पोस्ट ऑफिस, वो डाल सकते हैं। सिटी या फिर तहसील क्या लगता है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद में किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, स्टेट ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको एमपी आ जाएगा। उसके बाद में आपका जिला कौन सा लगता है वो जिला यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपका विकास खंड, तहसील क्या लगता है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद में आपकी जो भी आधार कार्ड में पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर यहाँ आपको एंटर कर देना है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट जो है वो 5 KB से लेकर 200 के बीच में आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट का फोटो और साइन यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इस प्रकार से आपको फोटो और साइन यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। तो चूज फाइल वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपका फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना है। उसके बाद में एड्रेस प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अगर आप ST SC या फिर OBC से बिलोंग करते हैं यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपको अपलोड करना रहेगा। आपको इस तरह से तीनों डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोड करना है। फॉर्म को आपको प्रॉपर यहाँ पर आपको चेकआउट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस वाले चेकबुक पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो कैप्चा आपको दे रखा है वो कैप्चा यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसका भी यहाँ पर आपको सबमिट कर लेना है। इसे आपने सबमिट किया उसके बाद यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन नंबर आपको मिलता है, इस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर आपको कॉपी करके आपको रख लेना, संभाल के स्क्रीनशॉट करके आपको रख लेना है। आपको रिसिप्ट में कभी निकालना है या फिर आपको बाद में अगर कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से यहाँ पर आपका काम हो जाएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है और सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको प्रॉपर चेक कर लेना है। बाद में इसमें आपको कोई भी फीस यहाँ पर आपको नहीं लगने वाली और सिंपली यहाँ पर आपका फॉर्म जो है वो फाइनली सबमिट यहाँ पर आपका हो चुका है। उसको यहाँ पर आपको सिंपली प्रिंट करके यहाँ पर आपको रख लेना है। यहाँ पर इसमें आप PDF यहाँ पर आपको सेव करके रख सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रिंट आउट यहाँ पर आप निकाल के आप रख सकते हैं। वापस से आपको इस वाले डैशबोर्ड पे आ जाना है। अगर आपको मिलता है फॉर्म सबमिट नहीं होता है, यहाँ पर आपको जो फॉर्म फिल लगी है वो अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर आपको डुप्लीकेट रिसिप्ट इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और जो एप्लीकेशन नंबर था उसको कॉपी पेस्ट यहाँ पर आपको कर लेना है। बाद में आपको जो कैप्चा आपको दे रखा है कैप्चा एज इट यहाँ पर आपको डालना और उसके बाद सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वापस से इस तरह से आपका फॉर्म यहाँ पर आपको आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। इसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम आपको देना होती है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नई किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।